पहाड़ों के बीच में छोटी सी चोटी जहाँ पे 200-250 रन हो रहे थे हर इनिंग में और अब एकदम से 100 पे आके अटक गई वो सुई। इट्स ओके, कभी कभार कोलैप्स हो जाता है, लेकिन सीएसके में मेन जो कमी थी मेरे हिसाब से वो थी डिवॉल्ट ब्रेविस की। और एक और चीज़, गायकवाड़ को ऐसे में परफॉर्म करना पड़ेगा सीएसके के लिए, क्योंकि हर टीम में ज़्यादातर में ऐसा प्लेयर होता है, जैसे प्राइम एग्जांपल इज विराट कोहली। क्योंकि जब आपका ऐसा कोलैप्स होता है तो उस चीज़ को स्टेबलाइज करना पड़ता है। उसके लिए गायकवाड़ आई मीन की प्लेयर है इस रोल में, लेकिन कल वो चीज़ बाहर नहीं आ पाई, पता नहीं क्यों, और कोलैप्स का हिस्सा हो गए। लेकिन आई थिंक ऐसे कोलैप्स में एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो एक ज़रा रुक के खेले, क्योंकि सरफराज भी जब आप आए आए थे तब आई थिंक 3 विकेट के बाद आए थे, तो उस टाइम पे भी उन्होंने 2 बाउंड्री मारी थी। लेकिन फिर वही बात है कि वैसा जैसे रोल मिला था वैसा परफॉर्म नहीं हो पाया, क्योंकि कोलैप्स के टाइम पे यार हड़बड़ा जाती है टीम, और कई प्लेयर्स को देखा ऐसे होते हुए, तो इट्स ऑल राइट, माइट बी। एंड ओनली पॉजिटिव इज कि नेट रन रेट को डैमेज तो पड़ा है 4.1 का, बहुत तगड़ा है, लेकिन ये और भी ज़्यादा तगड़ा हो सकता था, क्योंकि अगर जायसवाल और तगड़े स्ट्राइक रेट से खेलते, क्योंकि उनके 29 में 27 थे जायसवाल के, उसके बाद एक छक्का मारा तब जाके 100 से जस्ट ऊपर का स्ट्राइक रेट आया था। एंड में इनिंग्स के एंड में 105 का स्ट्राइक रेट रहा जायसवाल का, 36 में 38। और यही मतलब जैसे सूर्यवंशी ने खेला था या फिर जुरेल ने खेला था, कितने के स्ट्राइक रेट से, हाँ 200 और 305 का स्ट्राइक रेट, तो इसी स्ट्राइक रेट से चलता तो और ये मतलब मैच हो सकता है 8 ओवर में ख़त्म कर देते, तो ये -4 की जगह -6-7 भी जा सकता था। तो ओनली पॉजिटिव इज दिस। और भाई कोई टाइम ही नहीं मिला संभलने में। इस एक और चीज़ है कि भाई कि 100 सवा 100 तक गाड़ी पहुंच गई, नहीं तो स्टार्टिंग में देख के ऐसा लग रहा था कि अंडर 100 पे रुक सकते हैं, लेकिन ओवरटन ने जो लास्ट में आके वो 40-45 रन बनाए, वहाँ से जरा खिंच गया मैच फिर भी थोड़ा सा। तो सीएसके की बैटिंग से ज़्यादा आरआर की बॉलिंग पे बात करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में इनिशियल विकेट निकाल दिए जोफ्रा आर्चर, 4 ओवर 2 विकेट, और नांद्रे बर्गर 4 ओवर 2 विकेट, 26 रन एंड 19 रन। देखो भाई पूरे मैच में अल्लाह पल्ला ही नहीं लग पाया सीएसके वालों का कि भाई कहीं से तो कोई चांस बने स्टार्टिंग में ही। मतलब देखो 1.6 ओवर पे पहली विकेट, 14 पे एक, उसके बाद 2.6 मतलब तीसरे ओवर के उस बॉल पे, लास्ट बॉल पे 19 पे 2, फिर अगले ओवर की पहली बॉल पे फिर तीसरा विकेट आयुष मात्रे का, उसके बाद छठे ओवर में, फिर 7वें के बाद 8वें ओवर में, फिर एक और विकेट उसी ओवर में, फिर 11वें ओवर में। तो भाई संभलने का टाइम ही नहीं मिला। तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग बाय आरआर, और आई थिंक वहाँ की थोड़ी सी कुछ दिनों पहले शायद वहाँ बारिश वगैरह भी हुई थी, तो क्या पता उसके रोल की वजह से हुआ हो या वट एवर इट इज़, बट जो होना था हो गया। और मेरे लिए बॉल ऑफ द मैच थी संजू सैमसन के विकेट। भाई बहुत स्मूथली बोल्ड हुए थे वो, आई मीन जोफ्रा आर्चर ने करा था जानबूझ के, तो कौन ही होता है। और बॉलिंग में फिर ब्रिजेश शर्मा 3 ओवर 17 रन 1 विकेट, और संदीप शर्मा 2 ओवर 4 बॉल 22 पे 1, बिश्नोई 3 ओवर 16 रन 1 विकेट, एंड देन जड्डू भाई, भाई 18 रन 2 विकेट, और एक टाइप से बदला, बदला तो नहीं कहेंगे, बट किसी भी टीम के लिए जाओगे आप तो परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन यार जडेजा का ट्रेड, आई थिंक जडेजा को गलत ट्रेड करा सीएसके ने। बिना ट्रेड करे संजू को लेने की कोशिश करनी चाहिए थी, और जडेजा मेन प्लेयर है सीएसके के लिए, रेदर देन एनीवन एल्स जो कि नया बंदा आ रहा हो टीम में। ये नहीं कह रहा मैं कि संजू बेकार है, संजू ने भाई अभी पूरा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने T20 वर्ल्ड कप पे, लेकिन जडेजा भी एक की प्लेयर है। जडेजा की जगह और किसी को ट्रेड कर सकते थे अगर करना चाहते, या फिर सिर्फ आई मीन पैसों में ट्रेड कर सकते थे रेदर देन प्लेयर्स। नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, सॉरी, लेकिन और किसी प्लेयर के बदले ट्रेड कर सकते थे। एंड देन बैटिंग में तो भाई कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं बात करने को। जायसवाल 36 में 38, वही है कि भाई जायसवाल ही खेला सीएसके के लिए उनके प्लेयर से ज़्यादा, तो ऐसी बात नहीं है, कभी कभार स्लो भी खेलना पड़ जाता है या खेल लेते हैं वट एवर। वैभव सूर्यवंशी 17 में 52, भाई एक और 50, बहुत तेजी है बंदा। आई थिंक इंडिया में आ सकते हैं ये, लेकिन इस बंदे को भी शायद से बीसीसीआई वाले और पकाना चाहेंगे डोमेस्टिक में, क्योंकि इतना जल्दी किसी प्लेयर को डेब्यू होते मैंने तो देखा नहीं।
सुना है कि पार्थिव पटेल ने 17 की एज में डेब्यू किया था, सचिन पाजी ने भी बहुत पहले कर लिया था 16 की एज के आसपास में। तो आई डोंट थिंक सो कि सीएसके अभी वो सॉरी इंडियन टीम अभी वो डेब्यू कराने वाली है इतनी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी लाइन में कई सारे प्लेयर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं यंगस्टर्स के नाम पे। जैसे कि जायसवाल ही ले लो, T20 में अभी तक जगह नहीं और है भी यंगस्टर, वनडे में भी अभी जगह नहीं है, वहाँ पे भी ये लगे हुए हैं और कई सारे प्लेयर्स हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी बीसीसीआई मेन इंटरनेशनल टीम में अभी लाएगी, लाना चाहिए, ला सकते हैं बट अभी शायद लाएगी नहीं। और फिर रियान पराग से पहले ध्रुव जुरैल, 9 में 18, भाई बहुत एज लग के बचे से, बहुत मिस्टेक, मतलब एक, ठीक है अब जो भी है हो गया खत्म मैच तो। 11 में 14 रियान पराग, और भाई वही है कि अगर और जल्दी ख़त्म करना चाहते तो 10 ओवर तक भी ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि 17 में 52 तो उसने मार दिए थे सूर्यवंशी ने। बट इट्स ओके। अब चलो नेक्स्ट मैच में मिलेंगे, थैंक यू सो मच।